So now moving on to the question number 10. An aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B. तो A को हमने एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट किया और हीट करने के बाद मिला B, जिसको फर्दर हमने ट्रीट किया Br2 एंड KOH के साथ, दैट इज़ हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और हमें मिलता है C. C का जो फॉर्मूला है दैट इज़ C6H7N. तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे C6H7N, दिस विल बी एनिलीन. तो एनिलीन हॉफमैन ब्रोमेमाइड के बाद बन रही है, तो मतलब जो B है वो डेफिनेटली बेंजामाइड रहा होगा, क्योंकि बेंजामाइड से इस कीटो ग्रुप को हम रिमूव कर दें तो एनिलीन मिलता है. और बेंजामाइड किसको अमोनिया से ट्रीट करने पे मिलता है? डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि COH को NH3 के साथ हीट करते हैं तभी हमें CONH2 मिलता है. उसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन में रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली कार्बोनिल ग्रुप रिमूव करके हमें एनिलीन मिलती है. तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B एंड C. दिस इज बेंजोइक एसिड. सेकेंड इज benzamide and third one is aniline. Okay, so that completes the question number 10. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो फर्स्ट डायरेक्टली देखने से आप बता सकते हैं कि दिस इज अ कार्बाइलमीन रिएक्शन. तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलता है हमें? PHNC, दैट इज आइसोसाइनाइड, प्लस 3KCl प्लस 3H2O. सो दिस इज द कार्बाइलमीन रिएक्शन. नाउ द सेकेंड पार्ट. दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, PHN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस. तो डायजोनियम क्लोराइड को H3PO2 और वाटर से ट्रीट करने पे सिंपली हमें बेंजीन मिलती है, प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, H3PO2 कन्वर्ट होगा H3PO3 में और HCl रिलीज होता है. नाउ द थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट को यहीं सॉल्व कर सकते हैं हम. एनिलीन. तो एनिलीन को अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? देखिए H2SO4 से ट्रीट करने पे ना तो यहाँ पर कोई सल्फोनेशन होगी, ठीक है. एक सल्फोनेशन के चांसेस तब होते हैं जब ये H2SO4 इस ग्रुप के साथ रिएक्ट ना कर रहा हो, तब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो SO3H ग्रुप लग जाता है, दैट इज सल्फोनेशन हो जाती है. पर यहाँ पर जो एनिलीन है ये बेस है और H2SO4 एसिड है, तो सिंपली इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए और सॉल्ट बना चाहिए. तो ये बनना चाहिए NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव. दिस इज द सॉल्ट. तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट. नाउ द फोर्थ वन. तो यहाँ पर भी वी हैव अ डायजोनियम क्लोराइड, PHN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं इथेनॉल के साथ. तो चाहे आप H3PO2 से ट्रीट करें चाहे आप इथेनॉल से ट्रीट करें, इन दोनों केसेस में हमें बेंजीन मिलता है फाइनल प्रोडक्ट. पर अगर हम इथेनॉल की जगह वाटर से ट्रीट करें तो हमें फिनोल मिलता है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि वाटर के साथ भी हमें फिनोल मिल रहा था तो शायद अल्कोहल के साथ भी फिनोल मिले. तो अल्कोहल के साथ ट्रीट करने पे यहाँ पर बेंजीन मिलती है, प्लस एक टिपिकल प्रोडक्ट बनता है एसिटल्डिहाइड प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है. तो एसिटल्डिहाइड या इसका आईयूपैक नेम इथेनॉल, दिस इज बेंजीन. तो ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि
इथेनॉल के साथ ट्रीट करने पे बेंजीन प्लस इथेनॉल मिलता है। नाउ द फिफ्थ पार्ट, एनिलीन PHNH2 और एक्वस ब्रोमीन मतलब Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि द Br2 को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो NH2 की वजह से ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। तो इसकी वजह से क्योंकि ये एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाती है। नाउ सिक्स इज, दोबारा हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ये भी मैंने आपको एसिटाइलेशन रिएक्शन में बिगिनिंग के कुछ क्वेश्चन में बताया था कि इस पार्ट को सिंपली हम Z मान लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट आप सिंपली Z मान सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करती है, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, या फाइनली आप बोलते हैं ये CH3COO और यहाँ से H लेके, मतलब ये Z और यहाँ से H मिला के बाहर निकल जाते हैं, HZ बनता है। और क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NHPH प्लस CH3COH. So this is the acetylation reaction. And the seventh part, the last part of this question, PHN2 positive Cl negative. अब फर्स्ट रिएक्शन में जब आप इसको HbF4 के साथ सिर्फ ट्रीट करते हो तो ये बनता है PHN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ठीक है, मतलब ये यहाँ से H और यहाँ से Cl सेपरेट हो जाते हैं और ये N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनता है। इसके बाद अगर इसी को आप डायरेक्टली हीट कर दें तो क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। अगर इसको डायरेक्टली हीट करें, पर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ पर इसको डायरेक्टली हीट नहीं किया गया, इस स्पीशीज़ को नेक्स्ट स्टेप में ट्रीट किया गया है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर के साथ। तो NaNO2 कॉपर और हीट करने पे जो एक पॉसिबिलिटी है जो बन सकता है दैट इज नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, और N2 गैस रिलीज होगी प्लस NaBF4 रिलीज होगा। तो दिस इज अ प्रोबेबल आंसर, ओके, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि ये एग्जैक्टली बनना चाहिए, बट दिस इज द प्रोबेबल आंसर कि यहाँ पर टेट्राफ्लोरोबोरेट जो थे N2B4 BF4 नेगेटिव, इसको हीट नहीं किया गया डायरेक्टली, तो फ्लोरोबेंजीन तो आंसर नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर हम फ्लोरोबेंजीन बना भी दें तो फ्लोरोबेंजीन को NaNO2 और कॉपर के साथ हीट करने पे कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ओके। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. So that is all for this lecture. Next we will start with the question number 12.